प्यारे बच्चों, हिंदी सेशन में आपका स्वागत है। बच्चों, हमने बाल महाभारत कथा में इसके पहले कालांश में द्रौपदी स्वयंवर यह पाठ पढ़ लिया था। इस पाठ में हमने देखा कि द्रौपदी स्वयंवर में अर्जुन की जीत हुई और माता कुंती की आज्ञा और सबकी सम्मति से द्रौपदी के साथ पांचों पांडवों का विवाह हो गया। तो बच्चों, आज हम बाल महाभारत कथा पाठ 13 इंद्रप्रस्थ पढ़ना शुरू करते हैं। द्रौपदी के स्वयंवर में जो कुछ हुआ था उसकी खबर जब हस्तिनापुर पहुंची तो विदुर बड़े खुश हुए। धृतराष्ट्र के पास दौड़े गए और बोले, पांडव अभी जीवित है। राजा द्रुपद की कन्या को स्वयंवर में अर्जुन ने प्राप्त किया है। पांचों भाइयों ने विधि पूर्वक द्रौपदी के साथ ब्याह कर लिया है और कुंती के साथ वे सब द्रुपद के यहाँ कुशल से हैं। तो बच्चों, द्रौपदी स्वयंवर की खबर जब हस्तिनापुर पहुंची तो विदुर बहुत प्रसन्न हुए, बहुत खुश हुए और धृतराष्ट्र के पास गए और उन्होंने कहा, पांडव अभी जीवित है। और यह भी बोले कि अर्जुन ने द्रुपद की कन्या द्रौपदी को स्वयंवर में प्राप्त किया है और पांचों भाई द्रौपदी से विवाह करके माता कुंती के साथ द्रुपद के यहाँ वे सभी कुशल है। यह सुनकर धृतराष्ट्र हर्ष प्रकट करते हुए बोले, भाई विदुर, तुम्हारी बातों से मुझे असीम आनंद हो रहा है। राजा द्रुपद की बेटी हमारी बहू बन गई है, यह बड़ा ही अच्छा हुआ। तो यह खबर सुनकर धृतराष्ट्र खुश हुए। राजा द्रुपद की बेटी हमारी बहू बन गई, यह बात उन्हें बड़ी अच्छी लगी। उधर दुर्योधन को जब मालूम हुआ कि पांडवों ने लाख के घर की भीषण आग से किसी तरह बचकर और 1 बरस तक कहीं छिपे रहने के बाद अब पराक्रमी पांचाल राज की कन्या से ब्याह कर लिया है और अब वे पहले से भी अधिक शक्तिशाली बन गए हैं, तो उनके प्रति उसके मन में ईर्ष्या की आग और अधिक प्रबल हो उठी। दबा हुआ वैर फिर से जाग उठा। दुर्योधन और दुशासन ने शकुनी को अपना दुखड़ा सुनाया। मामा, अब क्या करें? अब तो द्रुपद कुमार धृष्टद्युम्न और शिखंडी भी उनके साथी बन गए हैं। अभी यहाँ दुर्योधन को जब इस बात का पता चला कि पांडव लाख के घर की आग से बचकर और 1 बरस छिपे रहने के बाद भी पांचाल राज की कन्या से ब्याह करके वे अधिक शक्तिशाली बन गए हैं, तो इसलिए दुर्योधन दुखी हुआ और उसे उनके प्रति बहुत जलन हो गई। यह बात दुर्योधन और दुशासन ने मामा शकुनी को सुनाई। मामा, अब हम क्या करें? अब तो धृष्टद्युम्न और शिखंडी भी उनके साथी बन गए हैं। उसके बाद कर्ण और दुर्योधन धृतराष्ट्र के पास गए और एकांत में उनसे दुर्योधन ने कहा, पिताजी, जल्दी हम ऐसा कोई उपाय करें जिससे हम सदा के लिए निश्चिंत हो सके। धृतराष्ट्र ने कहा, बेटा, तुम बिल्कुल ठीक कहते हो। तुम्हें बताओ अब क्या करना चाहिए? तो उसके बाद कर्ण और दुर्योधन धृतराष्ट्र के पास गए और बोले कि हमें जल्दी ही ऐसा उपाय करना चाहिए जिससे हम सदा के लिए निश्चिंत हो सके। तो यह बात सुनकर धृतराष्ट्र ने कहा, बेटा, तुम्हें बताओ अभी हमें क्या करना चाहिए? हाँ, धृतराष्ट्र ने कहा उनसे। दुर्योधन ने कहा, तो फिर हमें कोई ऐसा उपाय करना चाहिए जिससे पांडव यहाँ आए ही नहीं, क्योंकि यदि वे इधर आए तो ज़रूर राज्य पर भी अपना अधिकार जमाना चाहेंगे। तो यह बात सुनकर धृतराष्ट्र ने कहा, बेटा, तुम ही बताओ अभी हमें क्या करना चाहिए? और दुर्योधन ने कहा, हमें ऐसा उपाय करना चाहिए
जिससे पांडव यहाँ आने ही नहीं चाहिए। ऐसा हमें उपाय करना होगा, और यदि पांडव इधर आए तो वे अपना ही अधिकार इस राज्य पर जमाना चाहेंगे, ऐसे उन्होंने कहा। इस पर कर्ण को हंसी आ गई। उसने कहा, दुर्योधन, अब 1 साल बाहर रहने और दुनिया देख लेने से उन्हें काफी अनुभव प्राप्त हो चुका है। एक शक्ति संपन्न राजा के यहाँ उन्होंने शरण ली है। इस पर उनके प्रति तुम्हारा वैर भाव उनसे छिपा नहीं है, इसलिए छल प्रपंच से अब काम नहीं बनेगा। आपस में फूट डालकर भी उनको हराना संभव नहीं। तो दुर्योधन की बात सुनकर कर्ण को हंसी आई। उसने दुर्योधन से कहा, बहुत साल बाहर रह के उन्हें काफ़ी अनुभव हुआ है और छल प्रपंच से अब काम नहीं चलेगा। शक्ति संपन्न राजा के यहाँ उन्होंने शरण ली है, फूट डालकर भी उन्हें हराना संभव नहीं है। राजा द्रुपद धन के प्रलोभन में पड़ने वाले व्यक्ति भी नहीं हैं। लालच देकर उनको अपने पक्ष में करने का विचार बेकार है। पांडवों का साथ वे कभी नहीं छोड़ेंगे। द्रौपदी के मन में पांडवों के प्रति घृणा पैदा हो ही नहीं सकती। ऐसे विचार की ओर ध्यान देना भी ठीक नहीं है। तो राजा द्रुपद धन के लालच में से पड़ने वाले व्यक्ति नहीं हैं। पांडवों का साथ वे कभी नहीं छोड़ेंगे। ना द्रौपदी के मन में पांडवों के प्रति घृणा पैदा हो सकती है, और ऐसा विचार करना भी ठीक नहीं होगा। हमारे पास केवल एक ही उपाय रह गया है, और वह यह है कि पांडवों की ताकत बढ़ने से पहले उन पर हमला कर दिया जाए। कर्ण तथा अपने बेटों की परस्पर विरोधी बातें सुनकर धृतराष्ट्र इस बारे में कोई निर्णय नहीं ले सके। वे पितामह भीष्म तथा आचार्य द्रोण को बुलाकर उनसे सलाह मशविरा करने लगे। पांडुपुत्रों के जीवित रहने की खबर पाकर पितामह भीष्म के मन में भी आनंद की लहरें उठ रही थी। अभी कर्ण ने कहा, अब हमारे पास एक ही उपाय है कि पांडवों की ताकत बढ़ने से पहले उन पर हम हमला करेंगे। राजा धृतराष्ट्र अपने बेटे और कर्ण की बातें सुनकर कोई निर्णय लेने के लिए तैयार नहीं हुए। फिर पितामह भीष्म और आचार्य द्रोण को उन्होंने बुलाया और उनकी सलाह ली। पांडुपुत्र जीवित है, यह खबर सुनकर पितामह भीष्म बहुत खुश हो गए। भीष्म ने कहा, बेटा, वीर पांडवों के साथ संधि करके आधा राज्य उन्हें दे देना ही उचित है। आचार्य द्रोण ने भी यही सलाह दी। अंग नरेश कर्ण भी इस अवसर पर धृतराष्ट्र के दरबार में उपस्थित था। पांडवों को आधा राज्य देने की सलाह उसे बिल्कुल अच्छी न लगी। दुर्योधन के प्रति कर्ण के हृदय में अपार स्नेह था। इस कारण द्रोणाचार्य की सलाह सुनकर उसके क्रोध की सीमा न रही। वह धृतराष्ट्र से बोला, राजन, मुझे यह देखकर बड़ा आश्चर्य हो रहा है कि आचार्य द्रोण भी आपको ऐसी कुमंत्रणा देते हैं। राजन, शासकों का कर्तव्य है कि मंत्रणा देने वालों की नियत को पहले परख ले, फिर उनकी मंत्रणा पर ध्यान दे। कर्ण की इन बातों से द्रोणाचार्य क्रोधित हो गरज कर बोले, दुष्ट कर्ण, तुम राजा को गलत रास्ता बता रहे हो। यह निश्चित है कि यदि राजा धृतराष्ट्र ने मेरी तथा पितामह भीष्म की सलाह न मानी और तुम जैसों की सलाह पर चले तो फिर कौरवों का नाश होने वाला है। अब यहाँ भीष्म ने दुर्योधन को बताया
कि पांडवों के साथ संधि करके उन्हें आधा राज्य देना ही उचित है। आचार्य द्रोण ने भी यही कहा। उस वक्त कर्ण भी वहाँ पर उपस्थित था। उसे उनकी सलाह अच्छी नहीं लगी। क्यों नहीं अच्छी लगी? क्योंकि उससे दुर्योधन के प्रति बहुत प्रेम था, स्नेह था, और इस कारण कर्ण द्रोणाचार्य की सलाह सुनकर बहुत क्रोधित हो गया और धृतराष्ट्र से कहने लगा कि मुझे आश्चर्य हो रहा है कि आचार्य द्रोण भी ऐसी बुरी सलाह दे रहे हैं, और कहने लगा कि शासकों का कर्तव्य है कि मंत्रणा देने वालों को नियत को पहले जांच ले, फिर उनकी मंत्रणा पर ध्यान दे। ऐसे उन्होंने कह दिया। फिर कर्ण की इस बात पर द्रोणाचार्य बहुत क्रोधित हुए और कहने लगे, तुम राजा को गलत रास्ता बता रहे हो। धृतराष्ट्र ने मेरी या भीम की सलाह नहीं मानी तो फिर कौरवों का नाश निश्चित हो जाएगा। इसके बाद धृतराष्ट्र ने धर्मात्मा विदुर से सलाह ली। विदुर ने कहा, हमारे कुल के नायक भीष्म तथा आचार्य द्रोण ने जो बताया है वही श्रेयस्कर है। कर्ण की सलाह किसी काम की नहीं है। तो फिर धृतराष्ट्र ने विदुर से सलाह ली और विदुर ने भी यही कहा कि कर्ण की सलाह कुछ काम की नहीं है। आचार्य द्रोण तथा भीष्म ने जो बताया है वही ठीक है। अंत में सब सोच विचार कर धृतराष्ट्र ने पांडु के पुत्रों को आधा राज्य देकर संधि कर लेने का निश्चय किया और पांडवों को द्रौपदी तथा कुंती सहित सादर लिवा लाने के लिए विदुर को पांचाल देश भेजा। विदुर पांचाल देश को रवाना हो गए। पांचाल देश में पहुंचकर विदुर ने राजा द्रुपद को अमूल्य उपहार भेंट करके उनका सम्मान किया और राजा धृतराष्ट्र की तरफ से अनुरोध किया कि पांडवों को द्रौपदी सहित हस्तिनापुर जाने की अनुमति दे। विदुर का अनुरोध सुनकर राजा द्रुपद के मन में शंका हुई। उनको धृतराष्ट्र पर विश्वास न हुआ। सिर्फ इतना कह दिया कि पांडवों की जैसी इच्छा हो वही करना ठीक होगा। तब विदुर ने माता कुंती के पास जाकर अपने आने का कारण उन्हें बताया। कुंती के मन में भी शंका हुई कि कहीं पुत्रों पर फिर कोई आफत न आ जाए। राजा भीष्म और आचार्य द्रोण की सलाह से अंत में धृतराष्ट्र ने आधा राज्य देकर संधि करने का निश्चय किया और पांडव तथा द्रौपदी को आदरपूर्वक लाने के लिए विदुर को पांचाल देश में भेज दिया। पांचाल देश में पहुंचकर विदुर ने राजा द्रुपद को उपहार देकर उनका सम्मान किया। फिर धृतराष्ट्र की तरफ से विदुर ने भी विनती की कि आप पांडव तथा द्रौपदी को हस्तिनापुर जाने की अनुमति दीजिए। पहले द्रुपद के मन में विदुर की बात सुनकर शंका हुई, क्योंकि उन्हें धृतराष्ट्र पर विश्वास बिल्कुल नहीं था। कुंती को भी विश्वास नहीं हो रहा था। उसके मन में कई शंकाएं आने लगी कि मेरे पुत्रों पर फिर कोई मुसीबत नहीं आनी चाहिए। विदुर ने उन्हें समझाया और धीरज देते हुए कहा, देवी आप निश्चिंत रहे, आपके बेटों का कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकेगा। वे संसार में खूब यश कमाएंगे और विशाल राज्य के स्वामी बनेंगे। आप सब बेखटके हस्तिनापुर चलिए। आखिर द्रुपद राजा ने भी अनुमति दे दी और विदुर के साथ कुंती और द्रौपदी समेत पांडव हस्तिनापुर को रवाना हो गए। तो विदुर ने माता कुंती को समझाया कि देवी आप निश्चिंत रहो, आपके बेटों का कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकेगा। वे खूब यश कमाएंगे और इस बड़े राज्य के स्वामी बनेंगे।
आप निश्चिंत होकर हस्तिनापुर चलिए। आखिर राजा द्रुपद ने भी अनुमति दी और वे हस्तिनापुर रवाना हुए। उधर हस्तिनापुर में पांडवों के स्वागत की बड़ी धूमधाम से तैयारियां होने लगी। जैसा कि पहले ही निश्चय हो चुका था, युधिष्ठिर का यथाविधि राज्याभिषेक हुआ और आधा राज्य पांडवों के अधीन किया गया। राज्याभिषेक के उपरांत युधिष्ठिर को आशीर्वाद देते हुए धृतराष्ट्र ने कहा, बेटा युधिष्ठिर, मेरे अपने बेटे बड़े दुरात्मा हैं। एक साथ रहने से संभव है कि तुम लोगों के बीच वैर बढ़े। इस कारण मेरी सलाह है कि तुम खांडवप्रस्थ को अपनी राजधानी बना लेना और वहीं से राज करना। खांडवप्रस्थ वह नगरी है जो पुरु, नहुष एवं ययाति जैसे हमारे प्रतापी पूर्वजों की राजधानी रही है। हमारे वंश की पुरानी राजधानी खांडवप्रस्थ को फिर से बसाने का यश और श्रेय तुम्ही को प्राप्त हो। अभी हस्तिनापुर में पांडवों के स्वागत की तैयारी होने लगी। युधिष्ठिर का विधि के अनुसार राज्याभिषेक हुआ और आधा राज्य पांडवों के स्वाधीन कर दिया गया। और उसी वक्त धृतराष्ट्र ने युधिष्ठिर को आशीर्वाद दिया और कहा, मेरे बेटे दुष्ट है, दुरात्मा हैं। एक साथ रहने से तुम लोगों के बीच वैर बढ़ेगा और इसलिए मेरी सलाह है कि खांडवप्रस्थ को आप अपनी राजधानी बना लेना और वहीं से राज करना। खांडवप्रस्थ नगरी पूर्वजों की राजधानी रही है और खांडवप्रस्थ को फिर से बसाने का श्रेय तुम्हें प्राप्त होगा। यह धृतराष्ट्र ने पांडवों को बताया। धृतराष्ट्र के मीठे वचन मानकर पांडवों ने खांडवप्रस्थ के भग्नावशेषों पर, जो कि उस समय तक निर्जन वन बन चुका था, निपुण शिल्पकारों से एक नए नगर का निर्माण कराया। सुंदर भवनों, अभेद्य दुर्गों आदि से सुशोभित उस नगर का नाम इंद्रप्रस्थ रखा गया। इंद्रप्रस्थ की शान एवं सुंदरता ऐसी हो गई कि सारा संसार उसकी प्रशंसा करते न थकता था। अपनी राजधानी में द्रौपदी और माता कुंती के साथ पांचों पांडव 23 वर्ष तक सुखपूर्वक जीवन बिताते हुए न्यायपूर्वक राज्य करते रहे। अभी पांडवों ने धृतराष्ट्र की बात मानकर खांडवप्रस्थ में चतुर शिल्पकारों से एक नए नगर का निर्माण किया और ऐसे सुशोभित नगर का नाम इंद्रप्रस्थ रखा। सारा संसार इंद्रप्रस्थ की शान एवं सुंदरता देखकर प्रशंसा करने लगे। तो बच्चों, इस तरह अपनी राजधानी में माता कुंती अपने बेटों तथा द्रौपदी के साथ 23 बरस तक सुखमय जीवन बिताते हुए राज्य करते रहे। यहीं पर हमारी इंद्रप्रस्थ कहानी समाप्त हो चुकी। धन्यवाद।